ठीक है। ई कॉमर्स क्या है और इससे आप क्या समझते हो? तो ई कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स पहले भी था, जब इलेक्ट्रॉनिक चीजें नहीं आई थी, कंप्यूटर का इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ था बिजनेस में, तब भी कॉमर्स था। लेकिन अब वो कॉमर्स क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिकली हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से हो गया। जैसे पहले भी मेल था, लेकिन अब मेल क्या हो गया, चेंज होके ईमेल हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो गया। तो वैसे ही कॉमर्स पहले भी था, अब भी हो गया। तो अगर कॉमर्स की बात करो तो कॉमर्स बेसिकली रिफर करता है वेरियस एक्टिविटीज को, जो भी आप सेल करते हो, परचेज करते हो, मोल भाव करते हो, बार्गेनिंग जिसको बोलते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। तो ये चीजें आपकी कॉमर्स में आएंगी। लेकिन अब ये सारी चीजें किस फॉर्म में है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। अब ये सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स रिफर्स टू वाइड रेंज ऑफ ऑनलाइन बिजनेस एक्टिविटीज फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। मतलब जो भी ऑनलाइन बिजनेस एक्टिविटी आप कर रहे हो किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के रिगार्डिंग, दैट वन इज अ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और ई कॉमर्स इज अ टर्म for any type of business or commercial transaction that involves the transfer of information across the internet. बेसिकली अगर ई कॉमर्स की बात करें तो ई कॉमर्स में जो भी चीजें हो रही हैं, जो भी बिजनेस, जो भी ट्रांजेक्शन आप परफॉर्म कर रहे हो, उनमें इंटरनेट का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है, इंटरनेट का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, वो आपका क्या हो जाएगा, ई कॉमर्स हो जाएगा। इट अलाउज कंज्यूमर्स टू इलेक्ट्रॉनिकली एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज with no barriers of time or distance. Means बात करने की दुकान खुलती है 10 से 5 और 10 से 5 के बाद अगर कोई बिजनेस करना चाहे तो कैसे करेगा, तो आपको क्या करना है, ई कॉमर्स यूज करना है, जो 24/7 तो अब आपको 24/7 इसकी सॉफ्ट कॉपी मेल कर देना। सीधी लाए हो, सीधी अजय से कॉपी करवा लो, कॉपी करके उसको जैसे बोलो, हाँ ये यही है, वो प्रभात सर को दे दो, लेटर बन जाएगा और सीधी अजय सर से मेल करवा लो। तो किसी भी बैरियर या टाइम बीइंग का कोई उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है कि भाई रात के 12 बजे बज रहे हैं, शॉपिंग कैसे करें, 1 बज रहा है, आज संडे है, आज तो छुट्टी है, या आज एम्प्लॉय नहीं आया, सेल्समैन नहीं आया, तो कैसे होगा। तो ई कॉमर्स में आपको ये बैरियर्स नहीं फेस करने पड़ते। मींस हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो 24/7 24/7 हो गया है। हमारा जो बिजनेस है वो क्या हो गया है, 24/7। और उसमें कोई डिस्टेंस का भी बैरियर नहीं है। भाई हम alibaba.com पे चले जाते हैं और क्या करते हैं, चाइना से जो भी सामान मंगाना होता है क्लिक करके ऑर्डर कर लेते हैं, 10-15 दिन में सामान हमारे आ जाता है। लेकिन अगर ऐसे होता तो आप बहुत जाते, कतरा जाते और कहाँ जाते, क्या चांसेस बन जाते, बस उसके बाद आप क्या कर सकते, ऑर्डर नहीं कर सकते थे। तो ये दिक्कतें प्रीवियस बिजनेस मॉडल में आ रही थी, तो उसको दूर करने के लिए फिर क्या आया मार्केट में, ई कॉमर्स है। ई कॉमर्स में आपको ये एडवांटेजेस भी मिल जाते हैं कि आपको कोई डिस्टेंस या टाइम का कोई भी दिक्कत नहीं होता। ठीक है। अब अगर ई कॉमर्स मॉडल्स की बात करें तो ई कॉमर्स के वेरियस टाइप्स हैं, मॉडल्स इन द सेंस ऑफ टाइप्स, ई कॉमर्स के बहुत से टाइप्स हैं। तो बेसिकली 4 मेन टाइप्स हैं, उसमें से पहला है आपका क्या, बिजनेस टू कस्टमर, दूसरा है बिजनेस टू बिजनेस, तीसरा है आपका कंज्यूमर टू कंज्यूमर, और चौथा है आपका क्या, कंज्यूमर टू बिजनेस। बेसिकली ये 4 पिलर्स ऑफ ई कॉमर्स, 4 पिलर्स ऑफ ई कॉमर्स भी कहे जाते हैं। और आपको बिलीव नहीं होगा, वनडे एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं कि फ्लिपकार्ट B2C है कि B2B है। ठीक है, तो देखते हैं ये क्या है।
तो बेसिकली बात करें अगर ई कॉमर्स मॉडल्स की, तो ये बेसिकली डिफाइन होता है कि कैसे कंज्यूमर और बिजनेस, कैसे कंज्यूमर या बिजनेस आपस में इंटरेक्ट करते हैं, कैसे कंज्यूमर या बिजनेस आपस में इंटरेक्ट करते हैं, उस पे डिपेंड करता है कि हमारा बिजनेस या हमारा ई कॉमर्स मॉडल किस तरीके का है। ठीक है। अब अगर हम बात करें बिजनेस टू बिजनेस, तो बिजनेस टू बिजनेस आप ऐसे समझो कि बिजनेस टू बिजनेस में कंज्यूमर बात नहीं करेगा। सपोज दैट हम दुकान रखे हैं जूते की, ठीक है, हम दुकान रखे हैं किसकी, जूते की, और कानपुर में एक थोक व्यापारी है जो जूते का थोक कारोबार करता है। तो यहाँ पे कोई बिजनेस का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, यहाँ पे कोई बिजनेस का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। ठीक, यहाँ पे कोई कंज्यूमर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा कि अगर सपोज दैट मिस्टर एक्स है, उनको एक जोड़ी जूता चाहिए तो वो कानपुर वाले के पास जाके बात करेंगे। वो कानपुर वाले को जानते ही नहीं, वो तो इलाहाबाद वाले को जानते हैं, जो इलाहाबाद में बैठा है उसको जानते हैं, उससे ये जो है वो बात करेंगे। तो अब इलाहाबाद वाले दुकानदार ने कानपुर वाले दुकानदार से बोला कि भैया हमको एक जोड़ी नहीं चाहिए, 1000 जोड़ी चाहिए, या इस मॉडल के 1000 चाहिए, ऐसे से 10 मॉडल से 10 गत्ते हमें चाहिए। मतलब बल्क में ऑर्डर प्रोसेसिंग हो रहा है, बल्क में ऑर्डर प्रोसेसिंग हो रहा है, मतलब बिजनेस ने बिजनेस से बात करी। किसने किससे बात करी, बिजनेस ने से बात करी, यहाँ कंज्यूमर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो इस तरीके का जब कोई बिजनेस होता है तो वो बिजनेस क्या कहलाता है, बिजनेस टू बिजनेस मॉडल। क्या कहलाता है, बिजनेस टू बिजनेस मॉडल। मतलब जब सप्लायर जो है वो किससे बात कर रहा है, प्रोड्यूसर से बात कर रहा है डायरेक्टली, तो वो बिजनेस टू बिजनेस मॉडल होता है। दूसरा मॉडल, अगर बिजनेस टू बिजनेस मॉडल की बात करो, देखो यहाँ लिखा भी है कि इन बी टू बी बिजनेस मॉडल अ कंपनी सेल्स इट्स प्रोडक्ट टू एन इंटरमीडिएट बायर। अब वो इंटरमीडिएट बायर दुकान वाला भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, ठीक है, और वो फिर कंज्यूमर को जो है वो सेल करेगा, वो कंज्यूमर को क्या करेगा, सेल करेगा। तो बिजनेस टू बिजनेस की बात हो गई कि जब एक छोटा बिजनेस किसी बड़े बिजनेस या अपने लेवल के बिजनेस से बात करेगा तो वो बिजनेस क्या कहलाएगा, बिजनेस टू बिजनेस मॉडल कहलाएगा। जैसे हमने बात करी कि एक इलाहाबाद के शू कीपर ने, मतलब दुकानदार ने कानपुर के डिस्ट्रीब्यूटर से बात करी और उनसे प्रोडक्ट उन्होंने परचेज किया। ठीक है। जैसे अगर बिजनेस टू बिजनेस मॉडल की बात करते हैं, एग्जांपल भी लिखा हुआ है कि एज एन एग्जांपल अ होलसेलर रिसीव्स एन ऑर्डर फ्रॉम अ रिटेलर। मतलब जो होलसेलर है वो किससे ऑर्डर ले रहा है, रिटेलर से, कस्टमर से नहीं ले रहा है, रिटेलर से ले रहा है। और आफ्टर रिसीविंग द कंसाइनमेंट द रिटेलर सेल्स द प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर हु कम्स टू बाय द प्रोडक्ट एट वन ऑफ इट्स रिटेल आउटलेट्स। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने वाली है कि उस सब डिस्ट्रीब्यूटर ने प्रोडक्ट मेन से खरीदा और उसको अपने पास रखा, उसमें अपना प्रॉफिट जोड़कर कंज्यूमर को उसने प्रोवाइड करा। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, अलीबाबा, इंडिया मार्ट, स्नैपडील, ये ऐसे एग्जाम्पल है जो बिजनेस टू बिजनेस मॉडल को प्रोड्यूस करते हैं। भाई आप रेडमी का मोबाइल खरीदने जाते हो तो आपको किसी दूसरी रेडमी के थ्रू फोन नहीं मिलता, वो कोई रीसेलर होता है जिसने रेडमी से मंगाया और स्टॉक किया, और अब फ्लिपकार्ट एक प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म से क्या हो रहा है, बेच रहा है। ठीक है। पहला फ्लिपकार्ट आपका बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कंज्यूमर में भी आएगा, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर ही फ्लिपकार्ट पे जाके अपने प्रोडक्ट को डायरेक्ट सेल करते हैं। ठीक है। तो बिजनेस टू कंज्यूमर की अगर बात करें तो इस मॉडल में क्या होता है, ई कॉमर्स वेबसाइट्स इन्वॉल्व होती हैं और प्रोडक्ट को डायरेक्टली कस्टमर्स को सेल करती हैं। जैसे आपका अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ये सारी जो भी ई कॉमर्स वेबसाइट, तो बिजनेस टू कंज्यूमर है, आजकल ये काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। लेकिन बिजनेस टू बिजनेस में आपका क्या होगा, ये कंज्यूमर यहाँ डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होता है, यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन बीच में मीडिएटर इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है। फिर कंज्यूमर टू कंज्यूमर की बात करें
तो OLX इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। हमें अपना जूता बेचना है, घिस गया है, उसको बेचना है, हमने जूता का फोटो खींचा, उसको एडिट किया और OLX पे डाल दिया। आपने देखा, सस्ता जूता देखा, फोन करा, आपको जूता पसंद आ गया, आपने उसको खरीद लिया, डील डन। बिजनेस में यहाँ पे कस्टमर ने कस्टमर से ही सीधे बात कर लिया, OLX ने मीडिएटर का रोल प्ले किया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, कस्टमर टू कस्टमर हो गया। कस्टमर टू बिजनेस, कार्स 24 यहाँ पे लिखा हुआ है, या ओयो, ओयो का एग्जांपल ले लो। कस्टमर टू बिजनेस, हमने होटल खोला, ओयो ने हमसे टाई अप कर लिया, हमारे होटल का एडवर्टीजमेंट उसने अपनी वेबसाइट पे डाल दिया। अब आपको होटल रूम बुक करना है तो आप हमारे पास नहीं आओगे, आप कहाँ जाओगे, ओयो के पास जाओगे। ओयो ने अपनी वेबसाइट बना रखी है, अपना ऐप बना रखा है, आप उसके पास जाओगे, आप ओयो से क्वेरी करोगे। ओयो जब आप रूम बुक कर लोगे तो ओयो आपकी डिटेल में शेयर कर देगा कि फलाने 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 जा रहे हैं, इस तारीख से इस तारीख तक जाएगा, पेमेंट हम लेंगे या फिर आप कैश ऑन डिलीवरी जैसे भी होगा वो आप डिसाइड करो। तो वहां पे क्या हुआ, कस्टमर ने बिजनेस से करा, बिजनेस ने फिर हमें बात करी। ओयो के लिए वो भी कस्टमर है और हम भी कस्टमर हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, कस्टमर टू बिजनेस मॉडल हुआ। तो आपके चारों ओला हो गए। हाँ जी, उबर किस में आएगा?